इजराइल अडेसानिया की UFC 281 में जो हार हुई है एलेक्स पेरेरा से, उसको लेकर कई लोगों के माइंड में ये डाउट आ गया है, खास करके इजराइल अडेसानिया के फैंस के माइंड में, कि क्या जो स्टॉपेज हुई वो जल्दी तो नहीं कर दी थी? क्या इजराइल अडेसानिया को जो हराया गया है उसमें कोई चीटिंग तो नहीं हुई है? आज इसी को लेकर मैं बात करूंगा और इस बात को क्लियर कर दिया है इजराइल अडेसानिया ने। तो यहां पर आप लोगों को एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब भी कोई चैंपियन हार जाता है तो उसके बाद जिस तरीके से आपने उनका बिहेवियर देखा है, वो क्या करते हैं, मीडिया के सामने एकदम से नहीं आते हैं। अगर मीडिया के सामने आ भी जाते हैं तो वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते या थोड़े से डिमोटिवेटेड लगते हैं। लेकिन यहां पर मैं ये बात बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से इजराइल अडेसानिया ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया है हारने के बाद, वो बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है। यानी कि मैंने खुद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इजराइल अडेसानिया इतने अच्छे तरीके से रिएक्ट करेंगे हारने के बावजूद। उन्होंने बिल्कुल ये दिखा दिया कि चैंपियन चैंपियन होता है, चाहे वो जीते तब भी चैंपियन की तरह बिहेव करता है, अगर वो हार जाए तब भी चैंपियन की तरह बिहेव करता है। इजराइल अडेसानिया हारने के बाद भी जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो एक चैंपियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनसे सेम बात पूछी गई पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आपको लगता है कि स्टॉपेज अर्ली थी? तो उसने कहा कि देखिए, स्टॉपेज मुझे शुरू में लगा था कि अर्ली थी, लेकिन मैंने अपने कोचेज से पूछा और मेरे कोचेज ने मुझे बताया कि ये जो स्टॉपेज थी ये बिल्कुल ठीक टाइम पर हुई। अगर ये स्टॉपेज ठीक टाइम पर नहीं होती तो डैमेज आ सकता था। तो यहां पर उसने कहा कि बिल्कुल ठीक स्टॉपेज थी। तो यहां पर यह बात तो बिल्कुल खारिज हो जाती है कि जल्दी स्टॉपेज तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इजराइल अडेसानिया ने खुद यह माना। यहां पर उन्होंने एक बात यह कही कि जो एलेक्स पेरेरा थे वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे थे, यानी कि उनका स्टेमिना जो है कम हो रहा था लेकिन वो स्टेमिना को रिगेन कर रहे थे। ये बात सरप्राइजिंग लगी इजी को। उसके बाद इजराइल अडेसानिया ने एक बात और कही कि जो वो लेग किक मार रहे थे, उन लेग किक की वजह से जो काफ किक मार रहे थे उससे पैरों में दिक्कत हो गई थी इजराइल अडेसानिया को। 5वें राउंड के अंदर जब इजराइल अडेसानिया ने लेग किक करने की कोशिश की एलेक्स पेरेरा को, तो उसने उस लेग किक को चेक किया। दूसरा बंदा किक करता है तो काफ को बचाने के लिए आप अपनी एडी को ऊपर कर देते हैं, तो चोट आपको नहीं लगती, जो किक मार रहा है उसको लगती है। तो इजराइल अडेसानिया की काफ जो थी वो पहले से ही डैमेज्ड थी, और जब इजराइल अडेसानिया ने किक करने की कोशिश की तो एलेक्स पेरेरा ने अपनी ये जो एडी है ये ऊपर कर ली, और जो वो किक थी वो एडी पर लग गई। तो डैमेज जहां पर एलेक्स पेरेरा को होना चाहिए था वहां पर डैमेज किसको हो गया? इजराइल अडेसानिया को। वहां पर जो उनके पैर की नर्व थी वो एकदम से सुन्न हो गई और उनके पैर का बैलेंस खो गया। पैर का बैलेंस खोते ही वो केज के पास चले गए और वहां पर एलेक्स पेरेरा ने कॉम्बो लैंड कर दिए, जिसकी वजह से उनकी आंखें चकरा गई। यहां पर कहा अडेसानिया ने कि मेरी आंखें चकरा गई थी, मेरे पैर की नर्व डैमेज हो गई थी, लेकिन मैं होश में था, फिर एकदम से फाइट को रोक दिया जाता है। तो यहां पर अडेसानिया ने कहा कि जो मेरे को लेग किक पेरेरा ने मारी और लास्ट में जो मेरी लेग किक के ऊपर उसने अपनी एडी को रख दिया, उससे क्या हुआ, मेरा लेग कॉम्प्रोमाइज हो गया, और लेग कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से जो मेरी मूवमेंट थी वो कट हो गई। यानी कि जो मैं साइड में जो है मूव करके बच जाता था वो रेंज मेरी खत्म हो गई और एलेक्स पेरेरा ने कॉम्बो मारकर मुझे हरा दिया। लेकिन ये मेरे लिए रास्ता बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं बाउंस बैक करूंगा और मैं एक टाइटल शॉट दोबारा से जो है डिजर्व करता हूं, तो 100% मेरी वापसी होने वाली है। यह बात इजराइल अडेसानिया ने कही। अब एक बात यहां पर समझनी जरूरी है और वो ये कि यहां पर एलेक्स पेरेरा और इजराइल अडेसानिया की जो स्टॉपेज थी वो बिल्कुल ठीक थी। इसलिए अपने माइंड से डाउट बिल्कुल हटा दीजिए कि क्या जल्दी तो नहीं रोक दिया। नहीं, बिल्कुल जल्दी नहीं रोका। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। आपके लिए वीडियोस में लाता रहूंगा। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।